ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो बेटा ये हमारे 13 चैप्टर की वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो है। ठीक है, इसमें हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और आज ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी कराया था। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 13.1 का। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न आलेख एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री को दर्शाता है। ठीक है, ये एक आलेख है जो अलग अलग सालों में कितनी कितनी बिक्री हुई है ये बात दर्शा रहा है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन है ना अगले पेज पे दिए हुए हैं, चलो देख लेते हैं उनको क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में अधिकतम बिक्री हुई? अधिकतम का मतलब होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, अधिकतम का मतलब है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा बिक्री कौन से साल हुई तुम बताओ? आंसर क्या हो सॉरी, आंसर क्या होगा? 2005। सबसे ज्यादा बिक्री कब हुई? 2005 में। तो यहाँ आंसर लिखेंगे 2005। ठीक है, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस वर्ष में न्यूनतम बिक्री हुई? न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। सबसे कम बिक्री कौन से साल में हुई थी? ये देखो, ये आंसर क्या आ जाएगा? 2002। ठीक है, 2002 इसका उत्तर होगा। तो इसमें आंसर लिखेंगे 2002 में इसकी बिक्री हुई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2005 और 2006 की कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। यानी टोटल बताना है, जमा करनी है। 2005 की बिक्री देख लो कितनी है, कितनी है भाई? 2005 की बिक्री है 10 करोड़ में। ठीक है, और 2006 की बिक्री कितनी है? 8। तो 10, और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है करोड़ रुपए में, तो करोड़ भी पीछे लगाना है, ऐसा नहीं खाली 18 लिख के छोड़ दिया। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना भाई 10 जमा 8 यानी कितना हो गया? 18। 18 के पीछे लिखेंगे करोड़। इतने रुपए की बिक्री हुई थी। ठीक है, 18 करोड़ आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2002 और 2004 की बिक्रियों का अंतर ज्ञात कीजिए। 2002 और 2004 में बिक्रियों का अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस करना है, घटा करनी है। तो 2002 में देखो कितनी बिक्री हुई है? 2002 में हुई है 4 करोड़ की बिक्री, और 2004 में कितनी की हुई है? 6 करोड़ की बिक्री। तो इसमें क्या करना है? हम दोनों को, हमको माइनस करना है, यानी 6 में से 4 करोड़ माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 करोड़। ठीक है, इनमें इतना डिफरेंस है, 2 करोड़ की बिक्री का अंतर हुआ है। ठीक, तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो बेटा, पिछली बार कंपार्टमेंट के पेपर में ये क्वेश्चन ग्राफ बनाने के लिए आया हुआ था। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको सिखा रही हूँ कि ग्राफ बनाते कैसे हैं, क्योंकि ये भी पेपर में आ सकता है, क्योंकि अभी अभी आया, लेटेस्ट ऐड हुआ है, तो भाई दोबारा भी आ सकता है। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं कैसे। अक्षों पर उपयुक्त पैमानों सहित निम्नलिखित संख्या के आलेख खींचिए और निम्न संख्या का उत्तर दीजिए। उत्तर 5 दीजिए। ठीक है, क्या यह एक रैखिक आलेख है ये भी बताना है और इसका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं जरा ग्राफ बनाते कैसे हैं। तो वर्ग की भुजा जो सेंटीमीटर में बेटा, उसको तो हम रखेंगे इस पर, यानी वाई एक्सिस पर, और परिधि सेंटीमीटर को उसको हम रखेंगे एक्स एक्सिस पर। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे बनाना है ग्राफ। तो सबसे पहले वाई एक्सिस पर लाइन खींचेंगे। ठीक है, और फिर खींचेंगे एक्स एक्सिस पर लाइन इस तरीके से। अच्छे से आपको लिखना है। ये हमने यहाँ लिखेंगे हम परिधि। मुझे पता, ध्यान से आप देख लेंगे कि क्वेश्चन को आपने पहले से ही पढ़ लिया था, तो मैं यहाँ बार बार आपको क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। ठीक है, अब यहाँ वही काउंटिंग लिख देंगे जो इसमें लिखी हुई थी। तो यहाँ लिखेंगे 0, 1 से काउंटिंग शुरू करेंगे, और नहीं 1 से नहीं, यहाँ पर काउंटिंग शुरू करेंगे 4 से। 4 का पहाड़ा लिखेंगे। यहाँ पे हमेशा इक्वल उसमें ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ एक एरो लगा देंगे, इधर भी एक एरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4, 8, 4 तिया 12, 16, फिर यहाँ लिखेंगे 20, और यही लिखेंगे 24, और यहाँ लिखेंगे 28। बस इससे ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में यहीं तक लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर काउंटिंग लिखेंगे 1, 2। ग्राफ को देखकर काउंटिंग बनानी, जो टेबल में डाटा दे रखा है उसको देखकर आपको काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, देखो एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ कि यहाँ देखो, यहाँ पर काउंटिंग काउंटिंग सिंपल लिखी हुई है, 1 2 3 4, मतलब 1 नहीं है, 2 से लिखी हुई, तो आपको 1 2 3 4 की ही काउंटिंग लिखनी है। और यहाँ करीब 8 का, ये सॉरी 4 का पहाड़ा आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर आप 4 के नंबर्स में पहाड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो पेरीमीटर 8 पर कितने पर था? वर्ग की भुजा कितनी थी? 2 थी, तो यहाँ पे लगाएंगे एक डॉट। ठीक है, नेक्स्ट था 12, 12 पर कितनी थी? 3 थी। ठीक है, फिर लगाएंगे 16, 16 पर कितनी है? 4। ठीक, पॉज करके क्वेश्चन को अपना देख लेंगे। और यहाँ पर 20 पर कितनी है? 5, और 24 पर कितनी है? 6। ठीक है, ये आपका टोटल ग्राफ दे रखा है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में, इसको अब पॉइंट पॉइंट को पॉइंट से मिला देंगे। स्केल से ही मिलाना, हाथ से कोई नहीं मिलाएगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्या ये एक रैखिक ग्राफ है। रैखिक ग्राफ का मतलब होता है क्या ये लाइन बन रही है, क्या ये लाइन बन रही है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। तो हाँ ये रैखिक ग्राफ है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ। हाँ ये रैखिक आलेख या ग्राफ है, ठीक है, यहाँ ये रैखिक आलेख है। तो ये आपको जितना नीट एंड क्लीन ग्राफ बनाओगे उतना बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन, ये आपको ग्राफ बनाना था। फिर से देख लो एक बार पॉइंट्स क्या क्या हैं। आपको क्वेश्चन में लिखा था 8 परिधि 8 है तो 2 है, 12 है तो 3 है, 16 है तो 4 है, 20 है तो 5 है, 24 है तो 6 है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा इस बात को करने के, यानी ये ग्राफ बनाना है और ये आलेख, ये बात लिखने के 4 नंबर तो ग्राफ बनाने के मिलेंगे और एक नंबर मिलेगा हाँ लिखने का, ठीक है, समझ गए। तो ईजी है ये, अच्छे से कर लेना इसको। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है और इसके आगे का हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे आपको कौन सा चैप्टर नेक्स्ट पढ़ना है। थैंक यू।